जोधपुर मंडल में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो कार्य चल रहा है उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। चूरू मंडल के लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं, किस तरीके से उसमें डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट करने हैं, किस तरीके से आपको एंट्री करनी है, किस तरीके से आपका वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको एग्जिट मिलेगी। कंप्लीट अपन वीडियो में वहाँ पर बात कर चुके हैं चूरू मंडल के लिए। काफ़ी अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर जोधपुर मंडल के बारे में, अजमेर मंडल के बारे में भी बताइए। तो फिलहाल अपन जोधपुर मंडल के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। एक अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के आया है मेरा जानकार, और उससे लंबी बातचीत करने के बाद में मैं 10 मिनट में उसका पूरा जो निचोड़ है वो आपके सामने यहाँ पर पेश करूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर जोधपुर मंडल में आपकी जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरदारपुरा नियर जोधपुर साउथ सर्किल, रोटरी सर्किल है, वहाँ पर आपका ये है। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये जो रोटरी सर्किल है और इस रोटरी सर्किल के पास में आपकी ये स्कूल बनी हुई है। ठीक है, ये आपका स्कूल का प्रांगण है। अब देखिए बात करते हैं अपन चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी फोटो है वो चिपकानी है। फोटो चिपकानी है, आधे साइन है वो फोटो के ऊपर करने हैं और आधे साइन है वो फोटो के नीचे करनी है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। इसको गजेटेड ऑफिसर से आपको अटेस्टेड नहीं करवाना है, खुद के साइन करने हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर, जैसे ये नॉर्मल चीजें हैं ये आप भर लेना। ठीक है, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। चेकलिस्ट में खासतौर से यहाँ पर ये हाँ भरना है, आपको जारी करने की तिथि आप लिख दोगे। पृष्ठ संख्या में काफी अभ्यर्थियों को दिक्कत आ रही थी, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी चूरू मंडल की तरह सेम ही है, ऊपरी ऊपर आपकी चेकलिस्ट आएगी। चेकलिस्ट के ऊपर कोई नंबरिंग नहीं करनी है। चेकलिस्ट से जस्ट नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जो आपने स्टार्टिंग में चतुर्थ श्रेणी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, और उस एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट नीचे आपका स्क्रूटनी फॉर्म आएगा, और उन दोनों के साथ में ही आपको नंबरिंग करनी है। साथ का मतलब आप यहाँ पर देखिए विस्तृत आवेदन, आवेदन सह स्क्रूटनी फॉर्म, यानी स्क्रूटनी फॉर्म साथ में है आवेदन पत्र के। अब जैसे आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म के जैसे 5 पेज मान लीजिए, आप जितने भी यहाँ आप काउंटिंग कर लेना, जैसे 5 पेज है वो आपके इस आवेदन पत्र के हैं, और जो 10 पेज है वो आपके मान लीजिए कि मैंने स्क्रूटनी फॉर्म के हैं। तो आपका 1 से लेकर कितने पेज हो गए, 15 पेज हो गए ना। तो पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 15 इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखनी है, यानी विस्तृत आवेदन सह स्क्रूटनी फॉर्म 1 से लेकर 15 पेज तक आपका ये है। उसके बाद में मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल। अब हाई स्कूल की अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ आए हैं तब आपको 2 लिखना है। ठीक है, तब आपको 2 का मतलब 16 और 17 इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अगर साथ है जैसे मार्कशीट है उसी के साथ में आपका सर्टिफिकेट है यानी कि एक ही पेज है, तब आपको यहाँ पर केवल 16 लिखना है, यानी 16 नंबर आपका जो पृष्ठ संख्या है उसके ऊपर आपकी 10th की मार्कशीट है। समझ गए होंगे। उसके बाद में अगर आपकी जो 12वीं की मार्कशीट है उसमें किसी नाम में मिस्टेक है आपकी, तब आपको क्या करना है, 12वीं की जो मार्कशीट है उसके साथ में ही उसका शपथ पत्र लगाना है, और उसके साथ में ही उसको नंबरिंग करनी है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर एक ही क्रम में लगाने हैं। शैक्षणिक योग्यता वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसी 10th की मार्कशीट है उसके साथ में लगाने हैं। जैसे 10वीं की मार्कशीट आपने लगा दी और 10वीं की मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो साथ में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पेज आएगा। 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का सर्टिफिकेट अगर साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पेज उसका आ जाएगा, यानी 16 और 17 दोनों उसके आगे। उसके बाद में देखिए 12वीं की मार्कशीट में अगर कोई मिस्टेक है, नाम में मिस्टेक है, नाम के स्पेस में मिस्टेक है, पिताजी के नाम में मिस्टेक है, तो उसका शपथ पत्र आपको लगाना है, और वो उस 12वीं की मार्कशीट के जस्ट नीचे आएगा, तो वो उसी में काउंट होगा। जैसे 16, 17 और 18 हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपने कॉलेज की मार्कशीट लगाई है तो 3 आपकी वो आ गई मार्कशीट। उसके बाद में डिग्री है तो उसकी डिग्री की आ गई, है ना। तो 16, 17, 18, 19, 20 और 21। उसके बाद जैसे जैसे आपकी जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, बीएड की है, अगर आपने बीएसटीसी की भी लगाई है, तो जितनी भी वो लगाई है वो सारी इसी में आ जाएंगी। यानी ये जो आपकी 10th वाला जो है ना, इसी में आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं शैक्षणिक योग्यता वाले ये लगानी है। जैसे 16 से लेकर मैं मान लेता हूँ कि आपके 30 तक आ जाएंगे। अब आप हो गए 30 तक कैसे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। जैसे अगर किसी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो 16, 17 2 तो इसके हो गए, फिर अगर 12वीं का है तो 2 उसके हो गए, किसी के नाम में मिस्टेक है तो शपथ पत्र उसका हो गया। ठीक है, उसके बाद में 4 डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज के हो गए, 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के हो गए, 3 डॉक्यूमेंट्स आपके बीएड के हो गए। तो कहने का मतलब आराम से 1630 है वो हो जाते हैं। जिसके जितने भी कम होते हैं, जितने उसने कम लगाए हैं शैक्षणिक योग्यता, तो उसका कम हो जाएगा। ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद देखिए मूल्यवास प्रमाण पत्र। तो मूल्यवास प्रमाण पत्र आपका 1 पेज का बनता है, लेकिन अगर मूल्यवास प्रमाण पत्र के नाम में मिस्टेक है, आपने उसका शपथ पत्र लगाया है, तो वहां पर ये 2 हो जाएगा। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब ये है कि 31 से लेकर आपका 32 इस तरीके से आपको ये लिखना है। ठीक है, अगर नाम में मिस्टेक नहीं है तो केवल यहाँ पर 31 लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है आपका SC ST OBC वाला जो जाति प्रमाण पत्र है। अब इनके बारे में भी अपन एक एक करके बात करेंगे। अगर किसी नाम में मिस्टेक है, स्पेस में है, दिक्कत है, तो क्या आपको किस तरीके से वो सुधार करना है, वो सारी बात अपन करेंगे। एक बार अपन पृष्ठ वाली जो संख्या है उसको देख लीजिए। जैसे OBC वाला में मिस्टेक है तो OBC वाले में यहाँ पर जैसे 33 आ जाएगा, अगर नाम में मिस्टेक है तो 33 और 34 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक शपथ पत्र आ गया उसका। और उसके बाद में कोई अन्य श्रेणी से है, दिव्यांग है आपका, जैसे विधवा है, परित्यक्ता है, कोई स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित है, तो वो आपका सारा इसमें आ जाएगा। जो भी आपने लगाया है अगर 1 पेज का है तो वो 1 पेज का आ जाएगा। अगर सभी अभ्यर्थियों का ये नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो राजपत्रित अधिकारी के फर्स्ट ग्रेड के आपने व्याख्याता से साइन करवाए थे वो, और उसी के साथ में आपको अंतिम संस्थान द्वारा जो चारित्र प्रमाण पत्र है वो भी इसी के साथ में लगाना है। ठीक है, लेकिन उसकी फोटोकॉपी लगानी है, वो ओरिजिनल आपको नहीं देना है। और 2 गजेटेड ऑफिसर से बनवाए थे वो आपके ओरिजिनल भी लगेंगे, उसकी फोटोकॉपी भी लगेगी। तो यहाँ से देखिए 34 हो गया ना। उसके बाद में 35, 36 और 37
क्योंकि दो तो गजेटेड ऑफिसर वाले वो आ गए, एक आपका वो अंतिम संस्थान वाला आ गया। उसके बाद में वचनबंध सादे कागज पर है, यानी एक पेज का ही है तो 38 आ गया। उसके बाद में संविधान वाला सादे कागज पर है तो ये 39 आ गया। उसके बाद में दहेज वाला आ गया एक, तो ये आपका 40 आ गया। अगर इनमें किसी में नाम की मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आपको शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अब ये विवाह प्रमाण पत्र अगर किसी का बना हुआ है तब आपका ये आ गया। संतान संबंधी है तो ये आपका 42 हो गया। उसके बाद में सामान्य घोषणा पत्र है तो ये आपका 43 हो गया। उसके बाद में विकल्प पत्र, अब ये सभी के लिए अलाउ नहीं है, जिनका सिलेक्शन टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में हुआ है उसके लिए है, तो इसके लिए मैं फिलहाल खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का ये नहीं बनवाना था। फिर नमूना हस्ताक्षर है तो ये 44 हो गया, और ये आपका आधार कार्ड है ये 45 हो गया। यानी कि 40 से 45 डॉक्यूमेंट हैं वो आपके इसमें लगेंगे। 2 सेट आपको बनवानी है, ठीक है। अब वो 2 सेट कैसे बनवानी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये जो नंबरिंग है वो इस प्रकार से करनी है, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं। अब एक बार अपन आगे चलते हैं। आगे देखो, अगर स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई है तो आपको शपथ पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म में आपने जो डाटा भरा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल लेकर जाओगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते टाइम। तो अगर स्क्रूटनी फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, स्क्रूटनी फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए आपको शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। उसके बाद में देखो, अगर आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है तो आपको शपथ पत्र है वो लगाना है, शपथ पत्र है वो लगाना है। आवेदन फॉर्म का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, स्टार्टिंग में आपने 4th ग्रेड का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, अगर उसमें किसी भी प्रकार की गलती हो गई है तब आपको शपथ पत्र लगाना है, और वो शपथ पत्र इसी के जस्ट नीचे लगा देना, एप्लीकेशन फॉर्म और उसके नीचे आपका शपथ पत्र और उसके नीचे आपका स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर यह लगाना है। स्क्रूटनी फॉर्म में गलती हो गई तो शपथ पत्र के बिना भी काम चल जाएगा क्योंकि वहां पर आप ओरिजिनल चेक करोगे, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर गलती हो गई तो आपको शपथ पत्र लगाना है। ऐसा देखा गया है जोधपुर मंडल में, ठीक है। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, तो मूल निवास प्रमाण पत्र में वैसे आपको शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर मूल निवास पुराना है तब भी आपको शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है, नया है तब भी आपको शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पुराना बनाया हुआ नहीं है, अभी बनाया है तो भी शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। पुराना बनाया हुआ था लेकिन वो नॉर्मल कागज वाला था, डिजिटल नहीं था, अभी बनाया है वो नया है, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बनाया है वो नया है, तो भी आपको शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। एक कंडीशन में है, क्यों, जब आपके मूल निवास में आपके नाम में गलती है, ठीक है, आपके नाम में किसी प्रकार की गलती है, जैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स में 10वीं में सुनील है और मूल निवास में सुनील प्रचार लिख दिया, तो जैसे नाम में गलती हो गई, स्पेस में गलती है, तब आपको ये शपथ पत्र वो लगाना है, वरना आपको शपथ पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। और एक ये भी है, इसके लिए अलग से शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने जाति प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र बनवाया है, जैसे और किस कैटेगरी में है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए अगर आपने शपथ पत्र बनवाया है तो उसी शपथ पत्र में इस मूल निवास वाली जो नाम में मिस्टेक है इसको मेंशन कर देना, अलग से आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी गलती है, जैसे कॉलेज की डिग्री आपके पास में नहीं है उसके लिए शपथ पत्र बनवा रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, बीएड की डिग्री नहीं है ना, या फिर हो सकता है कि आपके पास में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल आपने की थी लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट आपके पास में ओरिजिनल नहीं है, उसके लिए शपथ पत्र बना रहे हो, पता नहीं किस किस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो कमेंट सेक्शन में मेरे पास में आती हैं, कभी कभी मैं पढ़ता हूँ तो दिमाग खराब हो जाता है। खैर वो अलग बात है। देखो, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपकी गलती है तो उसको लिए आपको सबका एक ही शपथ पत्र आप बनवा लीजिए, है ना, अलग अलग शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप कहोगे कि एक ही शपथ पत्र बनाए तो वो कहां पर लगाएं, तो आपको कहां पर लगाएं वो मैं बताऊं, तो आप यहां पर देखो, अगर आपने जैसे ओबीसी वाला है, इसमें अगर शपथ पत्र के यहाँ पर आपकी गलती हो गई है तो वो शपथ पत्र इसके जस्ट नीचे लगा दो। फिर नीचे वाले में अगर किसी प्रकार की गलती है तो वहां पर आपको शपथ पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, उस गलती को आपने ऊपर मेंशन कर दिया है तो वहां पर वो चल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मूल निवास में अगर किसी प्रकार की गलती है नाम में तब आपको शपथ पत्र बनवाना है, अलग से नहीं बनवाना है, पहले कोई बनवाया है तो उसी में उसको मेंशन कर देना, ठीक है। और किसी भी गलती के लिए अलग अलग शपथ पत्र नहीं बनवाना है, एक एफिडेविट बनवा लेना, उसी पर वो मेंशन कर देना। देखिए अब बात करते हैं जाति की। जाति प्रमाण पत्र को आप थोड़ा सा ध्यान से सुना। जाति प्रमाण पत्र में विज्ञप्ति में ये साफ साफ लिखा गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि से 12 महीने पुराना होना चाहिए, 12 महीने तक का पुराना होना चाहिए। अब आवेदन की अंतिम तिथि क्या थी आपकी, 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल 2025 थी, तो 19 अप्रैल 2025 से जस्ट पहले 19 अप्रैल 2024 आएगी, यानी 19 अप्रैल 2024 से 19 अप्रैल 2025 के बीच में अगर आपका, खास तौर से ओबीसी वाले सुन लेना, ओबीसी वाले, क्योंकि एससी एसटी का तो पुराना है तो चल जाएगा, उनको शपथ पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। एससी एसटी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो एक ही बार बनता है, अगर वो 12 महीने से पुराना है, 2 साल है, 3 साल पुराना है, तब भी वो चल जाएगा, बिना शपथ पत्र के भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ओबीसी वाले है ना, वो ध्यान से सुनना, आवेदन की अंतिम तिथि से 12 महीने पहले, यानी इस डेट के बीच में अगर आपका बनाया हुआ है तब आपको शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है, तब आपको शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। कब, 19 अप्रैल 2024 से 19 अप्रैल 2025 के बीच में, ठीक है। लेकिन इससे 2 साल पहले अगर आपका 19 अप्रैल 2022 से 19 अप्रैल 2024 के बीच में बना हुआ है तब आपको शपथ पत्र बनवाना है, ठीक है, नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 19 अप्रैल 2022 से भी पुराना है, 22 से भी पुराना है, तब आपको नया जाति प्रमाण पत्र भी बनाना है और शपथ पत्र भी लगाना है, और दोनों जाति प्रमाण पत्र, नया और पुराना, इसके बीच में आपको एफिडेविट लगा देना।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी कैंडिडेट है SC ST से संबंधित है उनका पुराना भी चल जाएगा, उनको शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। उनको शपथ पत्र कब लगाना है? जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में उन्होंने बनाया है तब उनको शपथ पत्र लगाना है। पुराना भले ही वो 12 महीने पुराना हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, चल जाएगा। लेकिन अगर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद उन्होंने बनाया है तब उनको शपथ पत्र लगाना है। SC ST वालों के लिए बात है, ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो देखो, अगर स्क्रूटनी फॉर्म में काफी अभ्यर्थियों का कमेंट आया था और ये वहां पर देखा भी गया, स्क्रूटनी फॉर्म में और आवेदन फॉर्म में अगर आपने फोटो अलग अलग लगा दी या हस्ताक्षर है वो अलग अलग है, स्क्रूटनी फॉर्म और आवेदन फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर आपकी फोटो और हस्ताक्षर है उसमें मिसमैच है यानी कि अलग अलग आपने कर दी है, तब आपको शपथ पत्र लगाना है। बिना शपथ पत्र के भी चल जाएगा, लेकिन भविष्य में जैसे आजकल जो एसओजी है पुरानी भर्तियों को खंगाल रही है ना, इस तरीके से अगर भविष्य में 5 साल बाद में अगर एसओजी कहे कि चतुर्थ श्रेणी में गड़बड़ी हो गई थी, वहां पर बड़े स्तर पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई थी, तब आपके डॉक्यूमेंट्स फिर से खंगाले जाएं, तब के लिए है ये। यहाँ पर तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन आगे के लिए है। अगर आप अभी एफिडेविट लगा देते हो तो आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अगर आवेदन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म के फोटो या सिग्नेचर में मिस्टेक है, मिसमैच है, तब आपको शपथ पत्र है वो लगा देना है। और इस शपथ पत्र अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने अलग अलग गलतियों के लिए एक ही शपथ पत्र बनवाया था ना, उसी में इसको मेंशन कर देना, ठीक है। बाकी फोटो की बात करें तो फोटो आपको 6 लेकर जानी है। जैसे 2 सेट बनेंगे तो दो फोटो तो आपकी वहां पर लग जाएगी, और एक फोटो है वो इंटर करते ही आपको ले ली जाएगी, और एक फोटो है वो अपने पास में रखेंगे। तो टोटल जो 6 फोटो है वो कम से कम आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपने फोटो दोनों सेटों पर चिपकाई नहीं है तो 6 फोटो आपको लेकर जानी है, और अगर दो सेटों के साथ में आपने दो फोटो लगा दी है तब कम से कम आपके पास में 2 फोटो शेष रहनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 6 फोटो कम से कम आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर एडमिट कार्ड आपके पास में है तो ले जाना, नहीं है तो उसके लिए आपको प्रिंट निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि एडमिट कार्ड है वो आपका अनिवार्य नहीं है, बिना एडमिट कार्ड के भी आपका चल जाएगा। और जो स्कोर कार्ड है वो भी अनिवार्य नहीं है, स्कोर कार्ड है वो भी अनिवार्य नहीं है। निकलवा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, साथ में ले जाना, वरना आपको अब निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। और बात करें सेल्फ अटेस्टेड, अब सेल्फ अटेस्टेड है वो दोनों तरफ से करनी है। ये जोधपुर मंडल में देखा गया है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके हैं, जैसे 10वीं की मार्कशीट है, 10वीं का प्रमाण पत्र है, 12वीं की मार्कशीट है, कॉलेज की मार्कशीट है, जितनी भी आपकी मार्कशीट है जिनकी आपने फोटोकॉपी लगाई है उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। जैसे एक तरफ तो आपकी मार्कशीट का पेज होता है वो सेल्फ अटेस्टेड करना है, और पीछे की तरफ आपका खाली पेज होता है तो खाली पेज पे भी आपको खुद के सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। ये जोधपुर मंडल में देखा गया है, तो सेल्फ अटेस्टेड करना है, दोनों तरफ से करना है, ठीक है। स्कोर कार्ड की अनिवार्य नहीं है तो ले जाना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और कितने सेट बनाने हैं? 2 सेट बनाने हैं, है ना। और ओरिजिनल कौन कौन से जमा होंगे? तो ओरिजिनल का काफी बेटों का ये था, ओरिजिनल कौन कौन से जमा होंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है उनकी फोटोकॉपी जमा होगी दोनों सेट में, फोटोकॉपी जमा होगी, ओरिजिनल जमा नहीं होगा। जो भी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हैं उनकी बात है, जैसे 10वीं है, 12वीं है, आपका आधार कार्ड है, उसकी भी फोटोकॉपी ही जमा होगी दोनों सेट में, ठीक है। बाकी ओरिजिनल कौन से होंगे? तो ओरिजिनल आपने जो एक तो एफिडेविट बनवाया है, सभी गलतियों का एक ही बनाया है, तब आपका वो ओरिजिनल जमा होगा और उसकी दूसरे सेट में फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। अगर आपने अलग अलग शपथ पत्र बनवाए हैं हर एक गलती के लिए तो सभी शपथ पत्र ओरिजिनल जमा होंगे और दूसरे सेट में उनकी फोटोकॉपी लगेगी। इसके अलावा जो आपने वचनबंध वाला बनाया है, संविधान वाला बनाया है, ठीक है, अविवाहित वाला बनाया है, कहने का मतलब है बच्चों से संबंधित घोषणा पत्र बनाया है, जितने भी आपने शपथ पत्र 3-4 वो तैयार किए हैं वो सारे एक में तो ओरिजिनल लगेंगे और दूसरे में उनकी फोटोकॉपी लगेगी। तो ओरिजिनल को तो आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है क्योंकि आपको पहले से ही उसमें सिग्नेचर किए हुए हैं, और उसकी फोटोकॉपी दूसरे सेट में लगेगी, उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में कौन सी गलती ऐसी आप करो जिससे आपको बाहर कर दिया जाए? तो ऐसी कोई भी गलती नहीं है जिससे आप बाहर हो जाओ, ठीक है। कर्मचारी चयन बोर्ड आपको बाहर है वो नहीं करेगा, डीवीसी बाहर नहीं करेगा, मेन मेरिट से आपको बाहर नहीं करेगा। कोई भी गलती आप कर दो, अगर आपके पास में 10th की मार्कशीट ओरिजिनल है, 10th की मार्कशीट अगर ओरिजिनल है तब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर नहीं होगे, मेन मेरिट में आपका नाम आएगा। अगर आपके नंबर है वो कट ऑफ से ज्यादा बन रहे हैं तब की बात है, लेकिन 10th की मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10th की मार्कशीट की भी फोटोकॉपी हो, तब दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तब आपका रिजल्ट है वो भी प्रोविजनल किया जा सकता है। तो 10th की मार्कशीट अगर आपके पास में ओरिजिनल है तब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास वगैरह ये नहीं है तो जैसे आपका दूसरा मौका आपको दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट जो भी फर्स्ट चरण में जो अनुपस्थित अभ्यर्थी रह जाते हैं उनको बाद में 24 अप्रैल को बुलाया जाएगा, 28 अप्रैल को बुलाया जाएगा, तो उसमें जाकर भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हो। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कमी रह जाती है तो शपथ पत्र देकर भी आप वहां पर बाद में लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो किसी भी गलती में आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात है, अगर 10th की मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास में है तो, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो मुख्य रूप से देखे जा रहे हैं, तो 10th की मार्कशीट है वो देखी जा रही है। इसके अलावा आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो देखा जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है तब शपथ पत्र बनवाना है, वरना किसी कंडीशन में मूल निवास के लिए शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो देखा जा रहा है, खासतौर से ओबीसी वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र है वो देखा जा रहा है, ठीक है। 12 महीने से पुराना है तब आपको शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। बाकी किसी भी कंडीशन में, किसी की कंडीशन का मतलब जैसे 12 महीने से ज्यादा पुराना है तब भी शपथ पत्र बनवाना है, पहले का बनवाया हुआ नहीं है अभी नया बनाना है तब भी शपथ पत्र लगवाना है, ठीक है। तो ये 10वीं की मार्कशीट है,
मूल्यवान प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, और एक अन्य कैटेगरी वाला, जैसे अगर आप दिव्यांग हैं, ठीक है, आप विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, स्पोर्ट्स कोटे से हैं, तो विशेष श्रेणी का जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट है वो ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स वो मुख्य रूप से देखे जा रहे हैं। बाकी अगर आपका और भी कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जो भी भाई बंधु जोधपुर मंडल से है खासतौर से, तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स है वो किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।